हाय, वेलकम टू पुलबैक इंडिकेटर्स। स्टॉक मार्केट में जोखिम तब है जब आपको पता ही नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं होता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पर एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप मंथली एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्या है ये स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्यूचर्स पर ट्रेड ले सकते हो, जिनको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है वो ऑप्शंस पर ट्रेड ले सकते हैं, और जिनको इक्विटी में ट्रेड लेना है वो इक्विटी में ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग सेटअप देख लेते हैं। पहले tradingview.com खोल लीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम होगा। सबसे पहले सिग्नल के लिए वेट करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में जो बाई एंड सेल का सिग्नल्स आता है वो 2:30 बजे के बाद ही आता है। 2:30 PM के बाद ही ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। 2:30 के पहले कोई भी सिग्नल्स आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट हमें सिग्नल मिला है 29 अप्रैल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2:45 पर बाई सिग्नल मिला है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो आपको क्या करना होगा, 2:45 PM कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग प्राइस में आप या तो फ्यूचर्स में एंटर कर सकते हैं, आप ऑप्शंस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं तो जो क्लोजिंग प्राइस है 36,104, इस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और जो ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो 245 की जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग प्राइस है 36,104। तो 36,104 के नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होगी दैट इज़ 36,100। इस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल या पुट ले सकते हैं। तो डेफिनेटली बाई का सिग्नल है तो ऑप्शंस में कॉल ही परचेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट डे है कितना लंबा प्रॉफिट देके गया है, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स। अगर आपको सेम डे पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है तो आप सेम डे पर एग्जिट कर जाइए, नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट इसका जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। और अगर नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग डे होता है तो आप अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करके आपका प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। और देखते हैं यहाँ पे देखिए ये 19th का चार्ट है, 19 अप्रैल का। बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेल सिग्नल आया 3 बजे के कैंडल के क्लोजिंग पर। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सेम डे 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। तो आपको अगला दिन के लिए वेट नहीं करना है, आप सेम डे प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है ये। उसके बाद 11 तारीख को देखिए, इसमें 11 अप्रैल में 3 PM की कैंडल की क्लोजिंग पर सिग्नल मिला है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ही देखिए 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट। 5th को सिग्नल मिला 3 बजे के कैंडल पर 38,000 के लेवल्स पर। अगला दिन देखिए मॉर्निंग में 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट। या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो क्लोजिंग प्राइस की जो नियरेस्ट एट द मनी कॉल या पुट है आप उसमें ट्रेड कीजिए। तो कुल मिला के एक महीने में 1 मंथ में जो हमें ट्रेड्स मिला है बैंक निफ्टी पर दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 ट्रेड्स। तो केवल 4 ट्रेड में आपको 1500 पॉइंट्स का टोटल जो है नेट प्रॉफिट मिला है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 है और अगर आपने सिर्फ 2 लॉट से काम किया है तो सिर्फ केवल ओनली 4 ट्रेड्स में आपका प्रॉफिट बनता है 75,000 रुपीज़ फ्रॉम 4th मार्च टू 4th अप्रैल। तो आज तो कुछ सिग्नल मिला नहीं है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट था। अभी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए 28 अप्रैल को सिग्नल मिला था 3 बजे के कैंडल पर। अगला दिन 200 पॉइंट्स का ड्रॉप डाउन है
उसके पहले आप देखिए 27 को सिग्नल मिला है। जो भी सिग्नल्स आएगा और ये जो स्ट्रैटेजी है ये सब एप्लीकेबल है ओनली आफ्टर 2:30 PM। 2:30 PM के पहले ना आपको सिग्नल्स मिलेंगे और ना ही ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2:30 में सिग्नल मिला, बाई का सिग्नल, अगला दिन 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 26 को बाई सिग्नल मिला है और ऑलमोस्ट एक दिन जो नुकसान है वो है 150 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, 4 में से एक ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे देखिए 19 को 245 पर सेल सिग्नल मिला है, सेम डे 250 पॉइंट प्रॉफिट। आपको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है अगर आपको सेम डे में एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो। 5 अप्रैल 3 बजे सेल सिग्नल मिला और अगला दिन देखिए ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स प्रॉफिट। आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस बाई करके चलिए। तो अगर निफ्टी की बात करें तो 1 मंथ में फ्रॉम 4 अप्रैल टू 4 मई आज तक सिर्फ 5 ट्रेड्स मिला है, जिसमें से नेट प्रॉफिट्स वो है 750 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी का लॉट साइज 50 है। 2 लॉट में अगर आपने काम किया है तो सिर्फ 1 महीने में 5 ट्रेड लेके आपको 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। दिस इज दी प्लस पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी एंड इंडिकेटर। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं। ये कोटक बैंक का चार्ट है। स्टॉक्स में भी जो टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट्स का होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मई को लास्ट सिग्नल मिला था, आज ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। उसके पहले यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल सेल सिग्नल मिला था 3 बजे के कैंडल पर। जिनको फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है तो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट 1788 रुपीज़। तो आप इस लेवल पर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस में 1800 के जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसमें आप कॉल या पुट बाई कीजिए। सेल का सिग्नल है तो आप पुट बाई करेंगे। और अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हो तो इक्विटी में तो आप नेक्स्ट डे के लिए शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जिनके पास फंड्स है वो बाई करके भी चल सकते हैं और BTST के लिए नेक्स्ट डे वो एग्जिट कर गए। तो यहाँ पे कोटक बैंक देखिए 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। उसके बाद 20th को सिग्नल मिला था 3 बजे का कैंडल पर और देखिए 40 पॉइंट्स। 13 अप्रैल को सिग्नल मिला था, देखिए नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। 11th को आप देखिए सिग्नल मिला था, अगला दिन टारगेट अचीव हुआ बट वो बहुत ही फास्ट वो टारगेट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो उस कारण 40 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है, बट टारगेट अचीव हुआ है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। 7th को देखिए छोटा प्रॉफिट है 20 पॉइंट्स का। तो 5th को सिग्नल मिला था 3 बजे के कैंडल पर, 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। कुल मिला के आपको फ्रॉम 4th मार्च टिल टुडे 4th अप्रैल 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है इन 7 ट्रेड्स, केवल 7 ट्रेड्स में। कोटक बैंक का लॉट साइज है 400। अगर आप 2 लॉट में भी काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट है 1.6 लाख, सिर्फ 1 मंथ में, वो भी 7 ट्रेड्स। एक और स्टॉक देख लेते हैं। ये SBI का चार्ट है। SBI में आप फ्यूचर्स में एंट्री कर सकते हैं। जिनको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है ऑप्शंस में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। आप इक्विटी में भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर बाई का सिग्नल मिलता है तो अगले दिन के लिए आप बाई करके भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कल का ही सिग्नल है, 2 मई को मिला था बाई सिग्नल, और देखिए मार्केट खुलते ही ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। 490 का स्टॉक है, उसमें अगर आपको 5 पॉइंट्स मिलता है, नॉट बैड, ऑलमोस्ट 1% रिटर्न एक दिन में। यहाँ पे देखिए 27th बाई सिग्नल मिला था, कितना अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया है, 9 पॉइंट्स। 19th को सेल सिग्नल मिला था, सेम डे 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, मोर देन 1%। जैसा मैंने कहा सेम डे में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो आप सेम डे एग्जिट कर जाइए ट्रेड से। यहाँ पे देखिए 11 अप्रैल सेल सिग्नल आया था 245 पर, अगला दिन देखिए
10 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 2% प्रॉफिट। यहाँ पे 5 अप्रैल सेल सिग्नल मिला था, छोटा सा लॉस है 4 पॉइंट्स का, ठीक है। SBI में हमें फ्रॉम 4 मार्च टिल 4 अप्रैल सिर्फ 5 ट्रेड मिला है, जिसमें से नेट जो पॉइंट्स है वो 27 पॉइंट्स का है। SBI का लॉट साइज 1500 का है। अगर आप सिर्फ 2 लॉट में भी आपने अगर ट्रेड किया होता तो SBI में आपको जो प्रॉफिट है दैट इज़ 81,000 रुपीज़। कितना कम ट्रेड्स हैं और कितना लंबा प्रॉफिट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ सिग्नल मिले और आपको रोज़ ट्रेड लेना है हर रोज़। ये स्ट्रैटेजी और ये इंडिकेटर 2:30 PM स्ट्रैटेजी सिर्फ एक स्टॉक पे आपको मुश्किल से ऑन एन एवरेज मंथली 4 या 6 बार सिग्नल देगा। हर एक स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं लेना है। कुछ सिलेक्टिव 8 से 12 स्टॉक्स है इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आपको सिर्फ इसी में सिग्नल्स मिलेगा और इसी में ही ट्रेड कीजिए। सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। अगर आप एवरेज करेंगे तो डेली 1 या 2 ट्रेड आपका हो ही जाएगा। सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक महीने में सिर्फ एक स्क्रिप्ट कोई भी एक स्टॉक और बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड किए होते तो आपका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपीस तक होगा। बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है ये, अच्छा रिटर्न है, कम ट्रेड्स हैं, बट जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट्स मिलता है इसमें, लॉसेस भी बहुत छोटे छोटे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर स्ट्रैटेजी। आप ये स्ट्रैटेजी ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली पैसा बन सकता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। कौन कौन सी स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। सभी स्टॉक्स पर ट्रेड नहीं लेना है। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इंडिकेटर को परचेस करेंगे, आपको इंडिकेटर के साथ जो स्टॉक्स का जो लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। ये AI पावर्ड इंडिकेटर है, मतलब टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी होगा। मैंने पर्सनली बैक टेस्ट किया है लास्ट 3 मंथ्स का और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बहुत सारे लोग अच्छे प्रॉफिट भी बना रहे हैं। इसमें मनी मैनेजमेंट अच्छा है। आपको बहुत सारे इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही इंडिकेटर लगाओ काफ़ी है। इस इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस इंडिकेटर की प्राइस बहुत ही कम रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी को यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।